फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन है क्या, क्या क्या काम होता है इसका, एक्चुअली बना होता है किसका, तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका चारों तरफ जिससे घिरा होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। चाहे इसको सेल मेम्ब्रेन बोलिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलिए, सब क्या होता है, एक ही होता है। एक्चुअली होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एक्चुअली ये सेल को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, सेल के शेप को बनाए रखता है, आकार को बनाए रखता है। अब ये एक्चुअली बना होता है किसका, तो थोड़ा सा देखते हैं। तो लिखा हुआ इट इज द थिन स्ट्रक्चर व्हिच हैज सराउंडेड द सेल। ये बहुत ही पतला स्ट्रक्चर होता है जो चारों तरफ सेल से क्या होता है, सेल को चारों तरफ घेरता है। ये एक्चुअली बना होता है किसका, तो हम लोग बोलते हैं लिपिड का बना होता है, जो पानी में इनसोल्यूबल होता है, प्रोटीन का बना होता है और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो पूछा था कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली बना होता है किसका, तो हम लोग बोलेंगे लिपिड का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो अलग अलग लिपिड में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, प्रोटीन में क्या होता है, तो इसके बारे में क्या करके हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला होता है लिपिड। लिपिड एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग बोलते हैं जो चीज को हम लोग क्या करते हैं पानी में नहीं घोल पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिपिड। एक्चुअली लिपिड जो होता है वो लिपिड में तीन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो पहला आपका है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड और तीसरा है एस्टेरॉल। ये लिपिड के अंतर्गत ये तीन चीज देखने को मिलता है। तीनों को एक करके हम लोग डिटेल से क्या करते जानते हैं। सबसे पहला है फॉस्फोलिपिड। सबसे पहला क्या है, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जनरली दो प्रकार का देखने को मिलता है। फॉस्फोलिपिड जनरली दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरे को बोलते हैं स्पिंजोफॉस्फोलिपिड। पहला होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा क्या होता है, स्पिंजोफॉस्फोलिपिड। अब ये दोनों क्या क्या होता है थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहला है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ये बना होता है ग्लिसरॉल का, दो वो फैटी एसिड देखने को मिलेगा और साथ में एक पोलर अल्कोहल देखने को मिलेगा। किसका बना होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, तो ये एक्चुअली ग्लिसरॉल का बना होता है। फैटी एसिड देखने को मिलेगा, दो फैटी एसिड देखने को मिलेगा और साथ में एक पोलर अल्कोहल क्या होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये जुड़ा होता है किससे, तो हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। दूसरा आपका है स्पिंजोफॉस्फोलिपिड। दूसरा क्या होता है, स्पिंजोफॉस्फोलिपिड। ये एक्चुअली बना होता है किसका, तो हम लोग बोलते हैं स्पिंजोसिन, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एमिनो अल्कोहल। साथ में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स लंबा चैन देखने को मिलेगा किसका, फैटी एसिड का, और साथ में क्या देखने को मिलेगा, पोलर हेड अल्कोहल का पोलर हेड क्या होगा, देखने को मिलेगा। ये किस में देखने को मिलेगा, तो स्पिंजोफॉस्फोलिपिड में। ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्पिंजोफॉस्फोलिपिड दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं। ये होता कैसा है, तो एम्पीफेथेलिक होता है। कैसा होता है, एम्पीफेथेलिक होता है। बिकॉज क्योंकि इसके पास एक पोलर हेड होता है और दो गो नॉन पोलर क्या होता है, टेल्स मौजूद होता है। एक गो पोलर हेड होता है और दो गो क्या होता है, नॉन पोलर टेल्स मौजूद होता है। इसलिए इस दोनों लिपिड को, फॉस्फोलिपिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एम्पीफेथेलिक है। क्या बोलते हैं, एम्पीफेथेलिक है। दूसरा आपका है ग्लाइकोलिपिड। दूसरा क्या है, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड ये बना होता है किसका, स्पोंजोसिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोंजोसिन का बना होता है। एक फैटी एसिड देखने को मिलेगा और उसमें क्या होगा, ऑलिगोसैकेराइड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ऑलिगोसैकेराइड देखने को मिलेगा किसमें, ग्लाइकोलिपिड में। तीसरा आपका है एस्टेरॉल। तीसरा आपका क्या है, एस्टेरॉल। तो एस्टेरॉल क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं ये प्रेजेंट होता है किसमें, पेंटेन के रूप में, पेंटेन रिंग के रूप में क्या होता है, मौजूद होता है। इसका स्ट्रक्चर जनरली कैसा होता है, प्लेनर होता है। क्या होता है, प्लेनर होता है। और साथ में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक इंपॉर्टेंट एस्टेरॉल है जो प्रेजेंस होता है एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है, बट ये प्लांट सेल्स में क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट एस्टेरॉल है जो देखने को मिलता है एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है, बट प्लांट सेल्स में क्या होता है, ये ऑब्सेंट होता है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट जानते हैं किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो ये एक्चुअली मौजूद होता है, ब्रेन मतलब अंदर मौजूद होता है
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड का दोनों तरफ लेयर होगा और बीच में प्रोटीन क्या होगा, मौजूद होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दोनों तरफ आगे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लिपिड का लेयर देखने को मिलता है। ये जनरली कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन और दूसरा को क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक प्रोटीन। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन और दूसरा को क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक प्रोटीन। तो हम लोग थोड़ा जानते हैं दोनों के बारे में, दोनों है क्या। तो सबसे पहला है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, जिसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एक्चुअली बाहर की तरफ जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। ये जनरली जुड़ा होता है किससे, फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखने को मिलता है और साथ में क्या होता है, इसको हम लोग हटा सकते हैं बिना टूटे हुए। इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग हटा सकते हैं। ये बिना टूटे हुए इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके पास एक पोलर ग्रुप्स देखने को मिलता है सरफेस पर। इसके बाद इसमें एक पोलर ग्रुप्स देखने को मिलता है सरफेस पर। क्या देखने को मिलता है, एक पोलर ग्रुप देखने को मिलता है। दूसरा क्या है हमारा, इंट्रेंसिक प्रोटीन। तो इंट्रेंसिक प्रोटीन जो होता है, ये जो होता है डीपली इम्बेडेड, ये अंदर की तरफ क्या होता है, मौजूद होता है। किसमें, मेम्ब्रेन में। और इसको बिना टूटे फूटे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। इसको बिना टूटे फूटे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। थोड़ा सा जानेंगे हम लोग इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, ए सेल मेम्ब्रेन ऑफ मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड। ये मॉडल को दिया गया ताकि एक्सप्लेन किया जा सके कि इसका स्ट्रक्चर, सेल का जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसलिए इसको दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं वॉटन। इसके अनुसार जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो बना है किसका, लिपिड बाइलेयर का। एक लेयर का लिपिड मॉलिक्यूल्स का बना होता है, ठीक है। जिसको ऑब्जर्वेशन किया गया तो पाया गया कि देखा गया कि कोई भी वस्तु इसके अंदर जा रहा था, कब, जब वो लिपिड से सॉल्युबल था, लिपिड में सॉल्युबल था, तभी वो चीज क्या हो रहा था, पास कर रहा था। इसको दिया किसने, तो हम लोग बोलेंगे ओवर्टन ने दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है किसका, लिपिड लेयर का। किसका बना होता है, लेयर ऑफ लिपिड का बना होता है। क्यों, क्योंकि लिपिड में घुलने वाला सब्सटेंस से क्या हो रहा था, इससे पास कर रहा था। लिपिड में घुलने वाला सब्सटेंस से क्या हो रहा था, इससे पास कर रहा था। दूसरा है गॉटर्ड एंड ग्रिंडल। तो ये बोला गया कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है बना होता है किसका, लिपिड बाइलेयर का। किसका बना होता है, लिपिड बाइलेयर का होता है। इसके बाद आपका आता है डैनियल्स एंड डेवसन। डैनियल एंड डेवसन, इन्होंने बताया कि जो होता है ये सैंडविच का मॉडल दिया। क्या दिया, सैंडविच का मॉडल दिया। सैंडविच का मतलब होता है दोनों तरफ लिपिड होगा और बीच में प्रोटीन क्या होगा, सैंडविच के तौर पर क्या होगा, मौजूद होगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट का आता है रॉबर्टसन। ये यूनिट मेम्ब्रेन का थ्योरी दिया। इन्होंने क्या दिया, यूनिट मेम्ब्रेन का थ्योरी दिया गया। इस मॉडल के अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके पास 2 प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोटीन अंदर होते हैं किसके, लिपिड बाइलेयर के। दोनों प्रोटीन होते हैं अंदर होते हैं किसके, लिपिड बाइलेयर के। नेक्स्ट आता है सिंगर एंड निकोलसन का। इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया और यही एक्सेप्ट किया गया, बहुत पॉपुलर हुआ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। इसके अनुसार क्या हो गया कि प्रोटीन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस इम्बेडेड होता है। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है वो डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, इम्बेडेड होता है। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग जानेंगे लास्ट में कि सेल मेम्ब्रेन का जो एक्चुअली रोल क्या होता है। तो सबसे पहले ये सेल के शेप को बनाए रखने में मदद करता है। सिलेक्टेबल परमिएबल होता है, जिसको चाहेगा उसी को अंदर आने देगा, सबको उसी को अंदर नहीं आने देगा, उसको हम लोग सिलेक्टेबल परमिएबल बोलेंगे। दूसरा, कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल देता है उसको रिस्पॉन्स करना, उसको पहचानना में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा, ये सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है। सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट मतलब बाहर से अंदर भेजने में क्या करता है, मदद करता है। और चौथा है या पांचवा जो भी है, ये क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ देखने को मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इंजाइम बहुत सारा ऐसा है जो बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ देखने को मिलता है, जो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, देखने को मिलता है। तो ये कुछ सेल मेम्ब्रेन के बारे में इम्पोर्टेंट था, थोड़ा सा डिटेल से था, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हायर लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।